Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share important current affairs of 18 सितंबर 18 सितंबर की जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो. टेलीग्राम ग्रुप पे आपको करंट अफेयर वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी. तो शुरुआत करेंगे आज के इंपॉर्टेंट वीडियो की. वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना एंड आपने हमारे चैनल को सपोर्ट भी करना. शुरुआत करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द क्वाड समिट 2024. 2024 क्वाड समिट कौन सा कंट्री होस्ट करने जा रहा है ये आपने बताना है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ कोर्स वो इसमें पार्टिसिपेट भी करने वाले. सो क्वाड समिट 2024 का होस्ट करेगा ऑप्शन नंबर ए USA. ओके, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या क्या इसमें याद रखनी है. क्वाड मेंबर्स कौन कौन से हैं? 4 क्वाड मेंबर्स हैं, जिसमें आपका USA है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया एंड हमारा इंडिया है. ओके, इंडिया कब होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा 2025 यानी कि अगले साल. एंड 2023 में किसने होस्ट किया था? 2023 में होस्ट किया था जापान ने. ओके, तो ये बेसिक सा चीज़ें आपको याद रखनी है. क्वाड मेंबर्स याद रख लीजिएगा, 2023 का याद रख लीजिएगा, 2024 का याद रख लो एंड 2025 में इंडिया होस्ट करेगा तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो आपको याद रखना ही रखना है. इतनी सी चीज़ें आपने याद रखनी. 24 का USA होस्ट करेगा. ओके, ये आपको याद रखें, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. ओके, बाकी देखो फर्दर डिटेल हर स्लाइड में मैं ऐड ऑन करता हूँ. जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जब आप बात PDF देखेंगे तब आपको ओवरऑल फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2024. इसका थीम क्या रखा गया था? 10 सितंबर यानी कि 10 सितंबर को हर साल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व किया जाता है. तो थीम रखा गया था फॉर दिस ईयर, बेसिकली थीम 2 ईयर्स के लिए रखा गया, फ्रॉम 2024 to 2026. So theme for this year to 2026 is changing the narrative on suicide. एक्सीडेंट से लोग ज़्यादा कम लोग जान गंवाते हैं जितना अगर हम कंपेयर करें सुसाइड से. अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो सुसाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस पे हमें बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम्स लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि बेसिकली सुसाइड इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग. आपकी लाइफ में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू हैव टू फेस, यू हैव टू फाइट एंड यू हैव टू विन. अदरवाइज अगर आप सुसाइड ही सोचेंगे, इट्स नॉट द सोल्यूशन. तो इसलिए खुद को मोटिवेट रखना. ये सब प्रोग्राम्स बेसिकली इस 10 सितंबर को लोगों को अवेयर किया जाता है. थीम आपको ध्यान रखना है, चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड. ये डिटेल्स एक्स्ट्रा आपको मैंने यहाँ शेयर किया है. रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च्ड CM किसान योजना. बेसिकली कालिया योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम थी उड़ीसा सरकार की. बेसिकली लैंडलेस एंड फार्म जो एग्रीकल्चर लोग होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, रहने की जगह नहीं, उनको एम्पावर करने के लिए बेसिकली इसको रिप्लेस किया गया, रीनेम किया गया विद द CM किसान योजना. तो ये योजना किस राज्य की है? ये है जी उड़ीसा सरकार की. ओके, द स्कीम हैज़ रिप्लेस द प्रीवियस कालिया स्कीम. जो बेसिक एम्पावर फोकस क्या है? ऑन एम्पावरिंग स्मॉल मार्जिनल एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स. नाउ CM किसान योजना, जिसको हम कालिया स्कीम के नाम से जानते हैं, उड़ीसा की स्कीम है. ये याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन ब्राइल. ब्राइल बेसिकली क्या है? जो लोग वर्ल्ड ब्राइल डे हम 4 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं, 4 जनवरी को. जो लोग प्रॉपरली विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, प्रॉपरली नहीं देख पाते, फील करके पढ़ते हैं चीज़ें. ये आप जैसे छोटा सा इमेज आप देख पा रहे हैं, स्टडी करना हो तो वो फिंगर्स की हेल्प से, तो ब्राइल टेक्नोलॉजी. ओके, तो बेसिकली ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ब्राइल पीपल, जो लोग ब्राइल से बेसिकली इस इशू से विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनसे लड़ रहे हैं, उनके साथ इश्यूज़ हैं उनकी हेल्थ के, तो उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है. ये रिसेंटली स्टार्ट की गई है महाराष्ट्र में बाय द स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस. तो ये आपको याद रखना है. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? जो विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स इन इंडिया, उनको एम्पावर करना. ओके, ब्राइल टेक्नोलॉजी आप लोग जानते हो, एक कीबोर्ड बनाया गया था ब्राइल कीबोर्ड गूगल द्वारा, जिसका नाम था टॉक बैक. वो फिंगर्स के साथ ऐसे था कि वो टॉक बैक करता था, तो वो ब्राइल कीबोर्ड का नाम भी आप याद रख सकते हो. ये एटलीस्ट 2 साल पहले बना था, वर्ल्ड ब्राइल डे गूगल द्वारा बनाया था टॉक बैक, वो भी आप याद रख लीजिए. यानी ये योजना जो इस डिजीज़ से लड़ रहे हैं, स्टार हेल्थ द्वारा स्टार्ट किया गया. Recently, which union minister has been included in the Times Magazine list of most influential people in artificial intelligence? Okay, ये Times Magazine द्वारा बेसिकली एक लिस्ट अपडेट किया गया मैगजीन, जिसमें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ इंडिया की लिस्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे अश्वनी वैष्णव का नाम आया. ये आपको यहाँ पे याद रखना है. जो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे अश्वनी वैष्णव. टाइम्स मैगजीन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन 2024. इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा इमर्ज भी किया. AI का यूज़ कितना ज़्यादा बढ़ गया आजकल, तो इनका नाम यहाँ पे मेंशन है, ये आपको याद रखना है. ओके, अनिल कपूर भी इस लिस्ट में मेंशन है, जो एक एक्टर हैं हमारे.
ऑन विच डे वर्ल्ड लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व। तो लिटरेसी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? लिटरेसी डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 8 सितंबर को। ओके, लिटरेसी डे 8 सितंबर को। इसका थीम जो रखा गया है फॉर द ईयर 2024 प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, ये आप याद रख सकते हो। 1967 के बाद इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। 5 सितंबर को टीचर्स डे, ये आप रखना है। 6 सितंबर को हम चैरिटी डे ऑब्जर्व करते हैं। 8 को हमारा लिटरेसी डे। व्हाट इज़ द मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स दैट इज़ इंडिया इज़ प्लानिंग टू बिड फॉर। कौन से 2 मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं जो इंडिया इस पे अपना बिड करने की सोच रहा है? बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, एक यूथ ओलंपिक्स 2030 एंड समर ओलंपिक्स 2036। तो ये आप जनरली अभी फ़िलहाल याद रखें, यूथ ओलंपिक्स 2030 का एंड समर ओलंपिक्स 2036 का। ओके एंड हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन? डॉक्टर मानसुख मांडविया, ये भी आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल। तो फर्स्ट इंडियन बने जो इलेक्ट हुए एशियन ओलंपिक काउंसिल के, इनका नाम है रणधीर सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रणधीर सिंह। पिक्चर भी आपके सामने है। ओके एंड इनका टेन्योर 2024 से 2028 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अचीव्ड इंडियाज फर्स्ट प्लेस इन द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। तो इसमें कौन सी सिटी ने अचीव किया है प्लेस, ये आपको बताना। स्वच्छ वायु, दिस इज़ नन अदर दैन इंदौर सिटी। ओके नॉट सॉरी इंदौर, इट्स सूरत सिटी। सूरत सिटी ने इसमें बेसिकली अपनी प्लेस बनी है, बेसिकली जीत फर्स्ट प्लेस इन। अगर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में बात की जाए, स्वच्छ हवा, तो इंदौर गुजरात का इंदौर सिटी, नॉट गुजरात का, इट्स फ्रॉम सूरत। ओके ये सूरत सिटी बेसिकली आपने याद रखना, गुजरात का सूरत सिटी नंबर 1 पर। आई एम सो सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन। सूरत सिटी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टडी बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, विच कंट्री हैज़ इमर्ज एज अ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द प्लास्टिक पोल्यूशन। तो प्लास्टिक पोल्यूशन में हमारा इंडिया, अगेन इंडिया इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्लास्टिक पोल्यूशन में इंडिया का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ये एक स्टडी रिपोर्ट है बेसिकली, एक रिसेंटली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्लास्टिक पोल्यूशन में भी इंडिया का काफ़ी ज़्यादा रोल है। ये यूनिवर्सिटी एक रिसेंटली न्यू एक रिसर्च किया गया। नेक्स्ट इज एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू सीएम ऑफ न्यू दिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यू मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सीएम की जो एजुकेशन मिनिस्टर थी नाउ हैज़ बीन प्रमोटेड एज अ सीएम। अरविंद केजरीवाल फिर से आएंगे, वापस आएंगे, इनका कहना है ये। नाउ मेनवाइल जो बनी है मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल पे शराब घोटाले पे काफ़ी ज़्यादा केस चल रहे, पहले जेल भी थी, देन उसके बाद उनको बेल मिली, अगेन काफ़ी इशू चल रहे। सो नाउ जो न्यू मुख्यमंत्री बनी है वो बनी है आतिशी मरलेना या आतिशी सिंह के नाम से आप इन्हें जानते हैं, जो इसलिए एजुकेशन मिनिस्टर भी न्यू दिल्ली की हैं। तो आतिशी का नाम आप याद रखें कुछ टाइम के लिए, जब तक मुख्यमंत्री वापस फिर से नए बन के आते हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये हो गए जी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, आपने ये बताना है कि 2024 का जो युद्ध अभ्यास एडिशन है, ये जो मैंने कल ही आपको बताया था, ये आपको बताना है कि कौन सा कंट्री, कौन सा स्टेट हमारे इंडिया का इसे होस्ट कर रहा है। 20th एडिशन है, ये आपको बताना है। दिस इज़ योर क्वेश्चन फॉर टुडे। तो मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करूंगा वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। इससे अब डेली वीडियोस फिर से स्टार्ट किया है, तो काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट किया, तो मेरे लिए भी एक चैलेंज है एंड आप लोगों के लिए भी फिर से ये चीज़ों को समझना थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई नो कि आप लोग करे हुए। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।